आज के दिन खैर से हमारा सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.8 शुरू होने वाला है। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.8 जो है वो लिखा हुआ है, सपोज 1.87 moles of ammonium chloride were reacted with 1.35 moles of calcium hydroxide. How many grams of calcium hydroxide are left unreacted in this reaction? पूछा जा रहा है, अगर मिसाल तौर पर वो कह रहा है 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करते हैं 1.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने बच जाना है। समझा? चलो शुरू करते हैं, आराम आराम से शुरू करते हैं। मैंने ऐसे ही लिखा हुआ एक पेपर पे, वही सेम क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, सपोज 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड वर रिएक्टेड विथ, देखो अमोनियम क्लोराइड ये रहा, ये 1 अमोनियम क्लोराइड है जो कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 1.87 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, रिएक्ट करें किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो कितने मोल्स है, 1.35 मोल्स है। ये 1.35 मोल्स हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 1.87 मोल्स हो गए अमोनियम क्लोराइड। अब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बना, कैल्शियम क्लोराइड बना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है जी, रिएक्शन है। ठीक, ये एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अब आगे हमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, क्या किस चीज़ के ग्राम्स फाइंड आउट करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, नहीं मतलब कितने ग्राम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लेफ्ट अनरिएक्टेड इन दिस रिएक्शन। ये पॉइंट समझ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो कह रहा है अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनियम क्लोराइड मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, बिल्कुल भी रिएक्टेंट साइड में नहीं बचेगा, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा इस केमिकल इक्वेशन में या इस केमिकल रिएक्शन में। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, वो बच जाएगा। लेफ्ट अनरिएक्टेड मतलब रिएक्शन में से बच जाएगा, मतलब ये क्या है, ये एक नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और अमोनियम क्लोराइड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसने आपको खुद क्वेश्चन में बता दिया कि ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ये आपको अंदाजा हो रही है अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा, मतलब रिएक्शन में लेफ्ट हो रहा है या बच रहा है, उसे हम कहते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने ये कैसे फाइंड आउट करना है कि जी हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो उसके हमने ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसके जो हमें ये मोल्स दिए हुए हैं, हमें इसके जो है ना ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। और ये भी हमें बताया गया कि ये एक नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, हमेशा एक बार चेक किया करो कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। कैल्शियम को देखते हैं, बैलेंस इक्वेशन को कैसे तुम चेक कर सकते हो, ये देख लो। ये कैल्शियम है, रिएक्टेंट साइड पे एक ही कैल्शियम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही कैल्शियम है, मतलब बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम इज बैलेंस्ड। ओके, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन। 2 को इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर से जो बाकी नहीं है ऑक्सीजन, यहाँ पर चेक करो, 2 को इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर बिल्कुल इक्वल है, मतलब बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को चेक करो, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, और यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन ये रहे, और ये 2, इस 2 को जो है ना इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 8। 8 प्लस 2 हाइड्रोजन इक्वल्स 10 हाइड्रोजन। 10 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर हैं, और कितने हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर हैं, देखो 2 को अगर आप 4 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करते हो 8 बनता है। ठीक है, ये 8 हो गए। फिर इसी 2 को इस हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 हाइड्रोजन बनेगा। 8 प्लस 2 इक्वल्स 10। सो 10 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे हो गए, 10 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे हो गए। ये भी बैलेंस्ड है। कौन सा बचा, क्लोरीन बचा। क्लोरीन कितने, 2 क्लोरीन है, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 क्लोरीन है। तो काइंड ऑफ लाइक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये अच्छे से पता है कि ये क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब मैं आगे पेन से लिखना शुरू कर देता हूँ। मैंने इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को मैंने आपस में रिलेट करना है। लेट्स से 2 मोल्स, ये देखो ना, ये जो 2 मेंशन आ रहा है, ये कोफिशिएंट जो है अमोनियम क्लोराइड के पीछे, ये इसके मोल्स है, यानी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बराबर हैं कितने मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अगर ये इस तरह से आपने इसको रिलेट करना है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ आपने रिलेट करना है। तो मैंने इस तरह से इसको रिलेट किया। मैंने क्या लिखा, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बराबर है 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब मुझे ज़रा ये बताओ, यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड के मैंने मोल्स मेंशन किए हुए कितने, अगर मैं साथ 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या नतीजा निकलेगा। मैंने लिखा 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बराबर है, ये 1 अपने जगह पर है कि नहीं अपनी जगह पर, ये 2 ने इधर आके नीचे आके डिवाइड हो जाना है 1/2, इस 1.87 ने मल्टीप्लाई हो जाना है 1.87, यहाँ पर से अगर मैं जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मेरा एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि इधर लिखा हुआ है बुक में। क्या लिखा हुआ है, क्या आंसर लिखा हुआ है, 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे यही आंसर आएगा। अगर मिसाल तो पर ना मतलब कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट करते हो तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है, 0.935 मोल्स। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई जान 0.935 मोल्स आ गए किस चीज़ के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ये मैंने क्या मालूम किया, ये मैंने मोल्स मालूम किए, ठीक है ना। अब मोल्स, ये टोटल मोल्स जो है ना कितने हैं, ये मोल्स जो मैंने मालूम किए ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ये इस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है ना, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। यहाँ पर जो मुझे 1.35 मोल्स दिए हुए हैं, इस 1.35 मोल्स में से 0.935 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। जो कितने मोल्स कंज्यूम नहीं होंगे, कितने मोल्स जो है वो मतलब वो लेफ्ट अनरिएक्टेड होगा, कितने होंगे, इस 0.935 को अगर मैं 1.35 के साथ माइनस कर दूंगा, मेरा जो आंसर आएगा ना वो वही मोल्स होंगे जो मिसाल तौर पर अनरिएक्टेड होंगे, मतलब कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब मैं ज़रा लिखना शुरू करता हूँ। जैसे कि पहले मैंने ये लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कि मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम्ड, मतलब इस्तेमाल हो जाना रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हुए वो जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, वो मोल्स मैं लिख रहा हूँ वो हैं 0.935 मोल्स। अब मुझे ज़रा ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें रिएक्शन में कितने दिए हुए हैं, टोटल मोल्स ऑफ CaOH2 वो मुझे कितने दिए हुए हैं, मुझे 1.35 दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे मालूम करना है, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड से, ये अनरिएक्टेड मैंने लिखा हुआ है, कैसे मालूम करना है, ये जो टोटल मोल्स है, टोटल में से जो मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, टोटल मोल्स मतलब मैं इधर से लिख सकता हूँ टोटल, एक मिनट ज़रा, टोटल मोल्स हो गए, टोटल मोल्स माइनस मोल्स दैट आर कंज्यूम्ड, ठीक है जी। अब मुझे ज़रा ये बताओ टोटल मोल्स कितने हैं, 1.35 मोल्स जो है ना वो टोटल मोल्स हैं, और जो कंज्यूम्ड हुए हैं वो हैं 0.935। अब इन दोनों को जब आप जैसे ही माइनस करोगे जो एग्जैक्ट आंसर आने कैलकुलेटर से भी रफली भी, वो मोल्स जो है ना वो लेफ्ट अनरिएक्टेड होंगे। तो यहाँ पर बुक के अंदर सीधे सीधे आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1.35 को जैसे इन्होंने 0.35 के साथ माइनस किया है, आंसर आया है 0.415 मोल्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.415 मोल्स, 0.415 मोल्स। मुझे क्या पता चल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना मोल्स मुझे पता चल गया जो कि इस रिएक्शन के दौरान बच जाएंगे, मतलब रिएक्ट कंप्लीटली नहीं करेंगे, वो है 0.415 मोल्स। क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ये किधर गया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इन दिस रिएक्शन। उसने ग्राम्स का किस्सा किया, उसने मोल्स, मोल्स में आंसर एब्सोल्युटली हमारा आंसर मोल्स में ही आना है, हमारे डाटा में हमें मोल्स दिए हुए हैं, हमारा आंसर तो मोल्स में ही आना है, लेकिन इस मोल्स को अब मैंने कन्वर्ट कर देना है ग्राम्स में। कैसे कन्वर्ट करूँगा, बड़ा आसान सा तरीकाकार है, एक फार्मूला में वार हर एक न्यूमेरिकल जो भी मैंने किए हुए ऑलमोस्ट स्टिचोमेट्री के, उनके अंदर मैं एक फार्मूला वार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास या जस्ट मास, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मैं जस्ट मास लिख लेता हूँ, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, फार्मूला मास हो गया, नहीं हाँ ये सारे के सारे मतलब एक ही, ये एक फार्मूला, ये फार्मूला याद करके रखना, ठीक है।
मुझे क्या क्या गिवन है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.415। मॉलिक्यूलर मास मैंने किस चीज़ का फाइंड आउट करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो भी मुझे तकरीबन गिवन है, मैं भी फाइंड करके दे देता हूँ। मास मैंने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर है, इन दोनों को से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOH2। मैं यहाँ पर जो है ना किस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, किस चीज़ के मॉलिक्यूलर मास को मेंशन कर रहा हूँ, किस चीज़ के मोल्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऑफ डेफिनेटली CaOH2 जिसे मैं कहता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके जी, मुझे ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने फाइंड आउट किए, मतलब वो वाले मोल्स, ये वाले मोल्स नहीं, ये वाले मोल्स नहीं जो हमें डाटा में दिए हुए, ये वाले में बात नहीं कर रहा, नो, ये वाले मोल्स भी नहीं जो कि मिसाल तौर पर ना कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, नो, ये वाले भी नहीं, बल्कि वो वाले कंप्लीटली कंज्यूम वाले भी नहीं, वो वाले मोल्स जो कि लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब रिएक्ट ही नहीं करेंगे। मैं उन मोल्स की बात कर रहा हूँ। ये ना हो कि आपने इसकी वैल्यू पिट की हो या 0.935 मोल्स की वैल्यू पिट की हो और इससे आपका आंसर ख़राब हो जाए। तो इसीलिए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मैं इस मोल्स की बात कर रहा हूँ, इस मोल्स की। ये जो आपने टोटल मोल्स को माइनस किया मोल्स कंज्यूम्ड के साथ, वो मोल्स जो कंज्यूम हुए हैं, जो आंसर है 0.415, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.415, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 0.415 मल्टीप्लाई बाय, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो मॉलिक्यूलर मास है मैं ज़रा फाइंड आउट कर देता हूँ। Ca जो है ना वो 40 है, ऑक्सीजन जो है वो 16 है, हाइड्रोजन जो है वो 1.008 है, बस चलो 1 ही लिख लेते हैं, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। CaOH2। अब मुझे ज़रा ये बताना, मैं यहाँ पर 40 लिख सकता हूँ, मैं प्लस लिख सकता हूँ, 2 को मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 32 बनता है, 32 + 2 कितना बनता है, टू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, हाइड्रोजन का जो वो मोलर मास है ना या मॉलिक्यूलर मास जो भी समझ लो, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 बनता है, 40 + 32 + 2 = 72, 72 + 2 74, 74 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने यहाँ पर इसको 74 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एग्जैक्ट आंसर, अगर कैलकुलेटर है तो एग्जैक्ट आंसर जो आना है ना वो 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या लिखा हुआ है 30.71 ग्राम्स। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 30.71 ग्राम्स, ये फाइनल सोल्यूशन यही है। क्या मास मैंने फाइंड आउट कर दिया। ये मैं बहुत रफ लिख रहा हूँ, जाहिर सी बात है पेपर वगैरह में इस तरह से रफ नहीं है लिखना, नीट लिखना, हेडिंग्स देना, प्यार और मोहब्बत के साथ लिखना, हाईलाइट करके रखना। साथ डाटा लिख रहे हो तो मार्केट से डाटा लिख दो, फार्मूला लिख रहे हो तो फार्मूला लिख दो, टू फाइंड लिखना है तो टू फाइंड के लिए हेडिंग दे दो, सोल्यूशन के लिए हेडिंग दे दो, मतलब इस तरह से प्रॉपरली चलना, ठीक है जी। ये मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। तो मैंने मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने फाइंड आउट कर लिया कि कितने बचेंगे, वो 30.71 ग्राम से। अब तुम लोग इंग्लिश में एक स्टेटमेंट, ये बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल यही है, ये क्या लिखा है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वो अमाउंट, यानी ये एक्सेस है, रिएक्टेंट इन एक्सेस है, यानी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, विच इज़ लेफ्ट अनरिएक्टेड इज 30.71 ग्राम, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट इन एक्सेस। अब ये जो रिएक्टेंट इन एक्सेस है ना, मैं बता चुका हूँ इसको क्या कहते हैं, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है जी, इसको हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल था, इससे इजी न्यूमेरिकल मैंने नहीं देखा यार, बहुत इजी है, मतलब इस चैप्टर में जब से मैं शुरू हुआ हूँ काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ही ईजी थे, ये भी बहुत इजी था। अब यार एक फाइनल चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि ये कैसे करना है, रिलेट करना है, बस याद रखना पहले केमिकल इक्वेशन को देखना है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस्ड का नाम ही नहीं था लिखा हुआ, तो एक बार ज़रा बंदा चेक कर ले एहतियातन कि बैलेंस्ड है या नहीं है, नहीं है बैलेंस्ड तो आप बैलेंस्ड कर सकते हो, ठीक है जी। ये एक चीज़ है, रिलेट करके तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है आप लोगों को। अब एक और चीज़ भी है, मतलब जैसे कि मैंने ना ये कैलकुलेशन जो की है 0.415 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 74 के साथ। यार ये कैलकुलेशन मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, ये मैंने तुम लोग के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। कोशिश किया करो कैलकुलेटर पर कम्प्लीटली रिलाई मत किया करो, ठीक है ना। मतलब ये ना हो कि यार आप 100% ही कैलकुलेटर पर रिलाई कर रहे हो, कल को अगर आपके टेस्ट वगैरह आए, आप किसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हों जहाँ पर कैलकुलेटर्स नहीं हो अलाउड, तो फिर आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस आपने करनी है कैलकुलेटर के बगैर। जैसे ये कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ कि 0.415 को अगर मैं 74 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ क्या सोल्यूशन बनता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या 0.415। अब इसको मैंने 74 के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये डेसिमल में, इस वजह से मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ।
आप लोगों को। मुझे ये बताओ 4 5 ज़र व्हाट, 4 5 ज़र 20, 0 इधर गया, 2 इधर आया, 2 किधर गया, इधर आया। 4 1 ज़र 4, 4 + 2 = 6, 6 हो गया ना, 4 1 ज़र 4, 4 + 2 = 6, 4 4 ज़र व्हाट 16, 6 इधर आया, 1 ऊपर चला गया, ठीक है। इधर 4 0 ज़र 0, लेकिन 0 + 1 कितने बनता है, 1, ठीक है। अब जो है ना इधर एक मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूँ या 0 का साइन, फ़र्क नहीं पड़ता। 7 5 ज़र कितना, 7 5 ज़र 35, 5 इधर आया, 3 1 के साथ चला गया। 7 1 ज़र 7, 7 + 3 = 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर से जो है ना मतलब 1 4 के साथ कैरी हो गया। 7 4 ज़र व्हाट, 7 4 ज़र 28, 28 + 1 29। अब यहाँ पर 9 आया, 2 इधर ऊपर आ गया। 7 0 से 0, 0 + 2 2 ऑब्वियसली। अब इनको आपस में प्लस कर दो, मतलब ऐड कर दो। 0 नीचे आया, 6 + 5 = 11, 11 हो गया ना। 6 + 1 = 7, 9 + 1 = 10, 1 ऊपर चला गया, 2 + 1 = 3। अब ये जो ये डेसिमल ये एग्जैक्ट इधर नीचे ले आओ। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 30.710। ए 0 को इग्नोर मारो यार, 30.71 ग्राम कर दो। इस तरह से तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेटर के बगैर कि तुम लोग कैसे कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट कर सकते हो। सेम सेम कि जिस तरह से तुम लोग मतलब 1.35 को 0.935 साथ माइनस करना हो, इस तरह की तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की कैलकुलेटर के बगैर। ख़ुद को कैलकुलेटर के साथ एडिक्ट मत करो, ठीक है ना। अब अगर कोई भी डाउट हो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं हर एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो ना बस वो क्वेश्चन आपने कमेंट कर देना है, आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। आपका जो बाकायदा डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। और भी अगर कोई टॉपिक हो समझ नहीं आ रहा हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो न्यूमेरिकल के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह बना के दे दूंगा।